हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान इनका बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप रहा है। यूएसए हमें अक्सर डबल गेम का भी बोलता रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम उनके साथ तो डील कर रहे थे, मगर पीछे से हम अफ़गान तालिबान का भी साथ दे रहे थे। तो फिर ऐसा क्या गलत हुआ, ऐसी क्या गलती हुई पाकिस्तान की लीडरशिप से कि अफ़गानिस्तान में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई और अफ़गानिस्तान के तालिबान हमारे इतना अगेंस्ट हो गए? देखिए, बात असल में ये है कि जिस वक्त तालिबान की पहली हुकूमत थी तो उसके बारे में एक तसव्वुर आम था कि इसे पाकिस्तान की बैकिंग हासिल है। लेकिन हुआ ये कि 9/11 का वाक़या हो गया और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने ये कोशिश करी कि अमेरिका जिन लोगों को मांग रहा है, उसामा बिन लादेन या उनके कुछ साथी, तो उनको अफ़गानिस्तान उनके हवाले कर दे। पाकिस्तान ने इस सिलसिले के अंदर जो है वो वफूद भी भेजे, बल्कि अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे मुफ्ती शमज़ई साहब का, जो उस ज़माने के बहुत बड़े आलिम दीन थे और कराची के मदरसे को हेड करते थे, और वो उन अक्सर तालिबान के जो लोग थे उनके वो उस्ताद भी थे। तो उनकी ज़ेरे क़यादत हमने एक उलमाए कराम का वफ़द बनाया और उस उलमाए कराम को हमारी हुकूमत की भी, जो ज़माने की हुकूमत थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी भी मुकम्मल हमायत थी, बल्कि वो भी उसका हिस्सा थे। और वो जाकर कंधार में मुल्ला उमर से मिले और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इस 9/11 के बाद की जंग को रोका जा सके, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका और हत्ता के मामलात इस हद तक चले गए कि अमेरिका ने आकर यहाँ पर हमला कर दिया। अब अमेरिका ने हमला करने से पहले पाकिस्तान को एंगेज किया, और पाकिस्तान को उस वक़्त एंगेज करना इसलिए भी आसान था कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी हुकूमत नहीं थी। पाकिस्तान में उस वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी और एक वन मैन से चीज़ों को डील करना बहुत आसान हो जाता। इसीलिए मुशर्रफ साहब के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी और उन्होंने जो उनके मुतालबात थे उसको तकरीबन उन्होंने मान लिया। उसकी एक तौज़ीह ये पेश की जाती है जो खुर्शीद महमूद कसूरी, जो बाद में उनके वज़ीर ख़ारजा बने, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है कि अगर हम ना ये करते तो हिंदुस्तान जो था वो अपने अड्डे देने के लिए तैयार बैठा हुआ था। तो हमें इसलिए हमारे पास ये भी एक मसला था कि अगर हिंदुस्तान ने उसे अड्डे दे दिए तो फिर हमारे लिए मुश्किल। तो यहाँ सूरत हाल ये हो गई कि एक तरफ तो जो तालिबान थे, जिनको अमूमन ये ख्याल किया जाता था कि हमारी सपोर्ट से, या बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कहते थे कि हमारे बच्चे हैं वो, लेकिन वो भी हमारी बात जो थे ना वो उसको मान नहीं रहे। तो मैं पिछली दफ़ा भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो सरहद का मामला भी था उसको भी रेक्टिफाई करने से भी इनकार। इसलिए ये कहना कि वो कोई बहुत ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंस में थे, तो ये बात भी इतनी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उन्होंने ये अमेरिका की बात भी नहीं मानी। लेकिन हुआ ये कि हमसे जो गलतियाँ हुई, मिसाल के तौर पे मुल्ला ज़ईफ़ जो थे वो उस वक़्त पाकिस्तान में सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के, और वियना कन्वेंशन के तहत हमें उनको प्रोटेक्ट करना था। और उसके बाद अगर आप मुल्ला ज़ईफ़ की किताब पढ़ें तो उनके साथ जो कुछ फिर जुल्म हुआ और जिस तरह का उनके साथ वो हुआ, तो ये वो गलतियां थी जो हमें उस वक़्त नहीं करनी। मसलन हमने उनको एयर बेस या जो कुछ भी था जो उनको हम सहूलतें दे रहे थे वो तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें उन चीज़ों पर जो दुनिया के प्रोटोकॉल्स बने हुए थे हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम उसमें भी पढ़ गए। फिर ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ से पकड़ कर दिया और उन्होंने डॉलर्स दिए अमेरिका ने। तो ये वो चीज़ें हो गई जो अभी आप फरमा रही हैं ना डबल गेम की, कि अमेरिका ये ख्याल कर रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद इनका अब कोई कनेक्शन नहीं है तालिबान वगैरह से। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे लोग इस जंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ आए, और इनमें से बहुत सारे वो लोग थे जो पाकिस्तान के साथ पहले भी काम कर चुके थे, दोस्त भी थे पाकिस्तान के। तो और फिर ये भी हुआ कि जो सरहदी इलाका था उसके अंदर बहुत सारे लोग आकर सेटल डाउन हो गए, और उनको इस तरफ से जो सरहदी उनके दोस्त अहबाब थे, ज़रूरी नहीं कि उसमें स्टेट शामिल हो, जो आम आदमी था वो भी उनकी मदद कर रहे थे। वैसे फाटा वाला जो इलाका था दैट वाज नॉट दैट सिक्योर, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी में इतना था भी नहीं, वहाँ पे बॉर्डर। जी बिल्कुल, वो इलाका गैर कहलाता था। पाकिस्तान से भी बहुत सारे क्रिमिनल जो थे वो भागकर वहाँ चले जाते थे, तो उनको पकड़ के लाना एक मुश्किल काम हो जाता था। तो एक प्रॉब्लम थी उस वक़्त, जो प्रॉब्लम जो है वो 2014-15 तक रही, जब तक कि हमने फाटा को अपने अंदर ज़म नहीं कर लिया। तो ये प्रॉब्लम मौजूद थी। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर, जहाँ पर एक तरफ हम अमेरिका के साथ, या यूँ कहें अमेरिका के साथ नहीं, असल में यूनाइटेड नेशन की करारदादों के साथ हम थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बात पास हुई थी कि हम अफ़गानिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर जा रहे, और पूरी दुनिया उस वक्त जो थी वो सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को। और अगर हम उस फ़ौज को देखें जो फ़ौज अमेरिका के ज़ेर निगरानी अफ़गानिस्तान में आई, वो सिर्फ अमेरिकन फ़ौज नहीं थी, उसमें दुनिया भर के फ़ौज के जो ममालिक थे उनकी फ़ौज उसमें शामिल थी, और पाकिस्तान भी क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है तो पाकिस्तान को भी। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ जो है उसका नेबर था अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां, आपस में ताल्लुक, कारोबारी मामलात वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। फिर अमेरिका ने तो एक दिन पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से वापस जाना था जो अमेरिका कहता था, और वो चला भी गया, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने तो यहीं रहना था। इसलिए यहाँ पर एक सोच मौजूद थी कि हमें जो है वहाँ पे सब लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखें ना, जलालुद्दीन हक्कानी जो थे वो उस ज़माने के आर्मी चीफ थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़े। मसलन ये वो साहब थे जिनका जंग के अंदर बहुत कलीदी रोल था, और इन साहब की जो थी वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे याद पड़ता है कि फ्रेंड्स के ज़ेर निगरानी, फ्रेंड्स एक थिंक टैंक था, जनरल असलम बेग जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे उन्होंने बनाया था, तो उसके तहत ये पाकिस्तान भी ये लोग तशरीफ़ लाए थे उस ज़माने में, और ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर भी इन्होंने अपने ख़यालात से लोगों को मुस्तफ़ीद किया था। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये जो राब्ते थे, जो ताल्लुक़दारियाँ थी, ये इससे अबव थी, ये सिर्फ 9/11 की वजह से नहीं ख़त्म। तो अमेरिका एक अपने स्टाइल के अंदर चल रहा था। देखें ना, अमेरिका भी तो ये कर रहा था ना कि एक तरफ वो जो था वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी कर रहा था, उसे एंगेज भी करने की कोशिश कर रहा था। कल भी ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि मुझे इस बात पे इतराज़ नहीं है कि उनको पैसे दिए जाए। मेरा मसला ये है कि वहाँ पर जो असला रह गया है, जो बाकी चीज़ें रह गई है, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं और हमारे दुश्मन उसे ख़रीद रहे हैं। ये ट्रम्प साहब का केस है जो उन्होंने कल ही पेश किया है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि जब ये सारी चीज़ें अमेरिका कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसाइल थे कि पाकिस्तान जो था वो, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको ये कहना चाहिए ये डबल गेम थी या ये। और अगर हम इसे दुनिया में भी देखें तो दुनिया के अंदर भी देखें ना, यूक्रेन की जंग भी हो रही है और रशिया के साथ जो है वो बातचीत भी हो रही है। कभी फ्रांस के सदर की बात होती है, कभी जर्मनी के सदर की बात होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया के अंदर चलती रहती है।